क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट का ये 4 क्वेश्चंस है और इस 4 क्वेश्चंस को अच्छे से हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए 4 क्वेश्चंस हैं तो चारों क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं, कैसे इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है आपसे इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट एक्स स्क्वायर। कौन है इस नंबर में जो परफेक्ट एक्स स्क्वायर नहीं है। अब देखिए, याद रखने की चीज़ें हैं, मैं बता रहा हूँ। अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, किसी एक्स स्क्वायर के लास्ट के डिजिट में, ठीक है, किसी नंबर के लास्ट में अगर 2, 3, 7, 8 रहे तो वह परफेक्ट एक्स स्क्वायर नहीं होते हैं। लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी को हम लोग जानते हैं, सिर्फ इसको समझने के लिए। तो हम अभी बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए कौन सा नंबर परफेक्ट एक्स स्क्वायर होगा और कौन सा नंबर परफेक्ट एक्स स्क्वायर नहीं होगा। यानी कि कौन सा नंबर है इन चारों में, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन वाले हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन परफेक्ट एक्स स्क्वायर है और कौन परफेक्ट एक्स स्क्वायर नहीं है। तो इसके लिए हम लोग पूरी एक एक्स स्क्वायर जानते हैं। हम सबको पता है 1 का एक्स स्क्वायर क्या होगा भाई, 1 × 1 = 1। 2 का एक्स स्क्वायर क्या होगा भाई, 2 × 2 = 4। 3 का एक्स स्क्वायर = 3 × 3 = 9। 4 का एक्स स्क्वायर = 4 × 4 = 16। 5 का एक्स स्क्वायर = 5 × 5 = 25। 6 का एक्स स्क्वायर = 6 × 6 = 36। 7 का एक्स स्क्वायर = 7 × 7 = 49। 8 का एक्स स्क्वायर = 8 × 8 = 64। 9 का एक्स स्क्वायर = 9 × 9 = 81। 10 का एक्स स्क्वायर = 10 × 10 = 100। ठीक है, इस तरीके से नंबर लिख दीजिएगा। अब हमें इन्हीं नंबरों से पता चल जाएगा, इन्हीं नंबरों से पता चल जाएगा कि अगर किसी नंबर के लास्ट में नंबर रहे, क्या नंबर रहे, अगर किसी नंबर के लास्ट में क्या नंबर रहे कि वह परफेक्ट एक्स स्क्वायर होगा और क्या नंबर नहीं रहे तो वह परफेक्ट एक्स स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, देखिए परफेक्ट एक्स स्क्वायर कौन होंगे, परफेक्ट एक्स स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग। क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग, यही तो आपसे कह रहे हैं। पूर्ण वर्ग किसको कहेंगे, देखिए अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है ना, 1 हो, 4 हो, फिर क्या हो, 9 हो, और यहाँ पर क्या है लास्ट में, लास्ट वाला डिजिट देखिए 6 है तो 6 हो, फिर 5 हो, 6 तो लिख दिए हैं, 9 भी लिख दिए हैं, 4 भी लिख दिए हैं, 1 हो लिख दिए हैं, 00 हो, 00 हो, 4 0 हो, या फिर इवन नंबर में 0 हो, यानी कि 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 14 हो, 16 हो, 18 हो, 20 हो। ठीक है, यानी कि इवन नंबर में 0 हो तो वह नंबर परफेक्ट एक्स स्क्वायर होते हैं। समझ में आया? अब आपको पता चल गया होगा, अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 00, 40, 60, 80 इवन नंबर में 0 रहे तो वह डेफिनेटली परफेक्ट एक्स स्क्वायर होंगे, यानी कि पूर्ण वर्ग होंगे। अब क्या नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा कि वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, वह क्या नंबर रहेगा जो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो देखिए, नॉट परफेक्ट एक्स स्क्वायर, नॉट परफेक्ट एक्स स्क्वायर। ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, इसको जान लीजिए, क्या रहे कि वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में, इसमें 1 है तो यहाँ पर इसमें 1 है, 1 नहीं होगा। इसमें 2 नहीं है, देख लो इस वाले लाइन में परफेक्ट एक्स स्क्वायर में 2 नहीं है तो 2। अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 रहे ना तो वह डेफिनेटली परफेक्ट एक्स स्क्वायर नहीं होगा। 3 इसमें है, नहीं है तो 3 भी है।
4 है इसमें, हाँ है, 5 भी है, 6 भी है, 7 है, नहीं है तो 7, 8 है इसमें, नहीं है तो 8, ठीक है। और क्या, 1 0 3 0, ठीक है, 1 0 3 0 5 0, ठीक है। ऐसे ही ऑड नंबर में 0 रहे तो वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो हम ये पहले ही नंबर आपको लिख दिए थे, देखिए 2 3 7 8, 2 3 7 8 अगर किसी नंबर के लास्ट में होता है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इन्हीं में से नंबरों को देखिए, 2 है यहाँ लास्ट में ना, इसमें देखिए 2 है ना, तो इसमें देखिए 2 है, ये है, ये इसका सही होगा। नॉट कह रहा है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस नंबर के लास्ट में देखिए 2 है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। दूसरा 3 देखिए है इसमें, 3 किसी नंबर के लास्ट में 3 नहीं है भाई। 7 है, देखिए किसी नंबर के लास्ट में 7, हाँ 7, ये देखिए यहाँ भी 7 है, ठीक है। तो ये 7 दिखाई दे दिया ना, और देख लीजिए इसमें 7 है, यानी कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर में है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1 0 3 0 5 0, तो इसमें 0 तो नहीं है लास्ट में, लेकिन 8 यहाँ है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ भी नंबर के लास्ट में 8 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे लिखिएगा, आप इसका सॉल्यूशन कैसे लिखिएगा पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ कैसे लिखिएगा, ठीक है। इसका आंसर आपको लिखना होगा क्वेश्चन नंबर 1 2 and 3 are not a perfect square, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है गाइस। बस यही आपका आंसर में आपको यही लिखना है। लेकिन ये चीज़ें जो मैं आपको बताया हूँ समझाने के लिए बताया हूँ, ताकि आपको कंप्लीटली पता चल सके कि कौन परफेक्ट स्क्वायर होगा और कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसके लिए ये निकालना होगा, और जो डिजिट के नंबर के लास्ट में आते हैं वह परफेक्ट स्क्वायर होंगे, और जो इस नंबर में नहीं है वो यहाँ पर आएंगे अगर किसी नंबर के लास्ट में, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जाओ आप क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है, विच वन अमंग 64 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, 292 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर हैज़ लास्ट डिजिट 4। यानी कि ये सब का एक स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट में 4 किस में आएंगे, इसमें आएंगे कि इसमें आएंगे कि इसमें आएंगे, तो कि इसमें आएंगे, किस में आएंगे। तो देखिए आपको पता है लास्ट में हमें 4 चाहिए, तो देखिए 64 का एक स्क्वायर है ना भाई, तो लास्ट वाला डिजिट है 4, तो 4 का एक स्क्वायर कर दीजिए। 4 का एक स्क्वायर कितना होगा, 4 × 4 इक्वल टू 16। 6 आ गया लास्ट में, 4 नहीं आया, तो ये नंबर नहीं है। दूसरा क्या है, 108 का एक स्क्वायर, 108 का एक स्क्वायर, लास्ट में क्या है 8, तो 8 का एक स्क्वायर कितना होगा, 8 × 8 इक्वल टू 64। और देखो इसमें लास्ट का डिजिट क्या है, 4 है, तो अगर आप 108 का एक स्क्वायर कीजिएगा तो डेफिनेटली लास्ट के डिजिट में 4 होंगे, यानी कि ये वाला क्वेश्चन सही है आपका। तीसरा देख लेते हैं, ये भी ट्राई करते हैं। 292 का एक स्क्वायर आप कीजिए, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 ये लास्ट में 2 है ना, तो 2 का एक स्क्वायर कीजिए, 2 × 2 इक्वल टू कितने हो जाएंगे 4। इसमें भी 4 आ गया, यानी कि इस नंबर के लास्ट में भी आप एक स्क्वायर कीजिएगा तो 4 मिलेंगे। ये 36 क्या हो जाएगा, 36 का एक स्क्वायर करके देखिए, तो 36 का एक स्क्वायर में लास्ट डिजिट क्या है भाई, 6 है, तो 6 का एक स्क्वायर लिखिएगा, 6 × 6 इक्वल टू 6 6 36, और इस लास्ट में क्या आ गया 6 आ गया, तो ये वाला नंबर नहीं है। तो आपके जो ऑप्शन होंगे इसके आंसर्स क्या होंगे बताओ बच्चों, 108 का एक स्क्वायर होंगे, एंड कौन सा होगा फिर
292 का एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, यही दो आपके आंसर होंगे, पहला 108 का एक्स स्क्वायर होगा और दूसरा 292 का एक्स स्क्वायर होगा। इन्हीं दो के लास्ट में अगर आप पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट वाला डिजिट में आपको 4 जरूर मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग समझते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ डोंट राइट नाउ, अभी मत लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है आपसे, गिवन है 125 का एक्स स्क्वायर 15,665, ये हमें दे रखा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 का एक्स स्क्वायर क्या होगा। मैं बोल रहा हूँ ना मत लिखो, क्यों डंडे चाहिए क्या, देख लो, ये जब एक बार चीजें मना करो तो मत लिखा करो। हमें भी टीचर पढ़ाते थे तो एक बार देख लें किसी लिखा 2-4 लगा देंगे डंडे, जब बताने के समय में तुम लिखोगे तो सीखोगे क्या, फिर जल्दबाजी है ज्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है भाई, हमें 126 का एक्स स्क्वायर बताना है कि वैल्यू क्या होगा। हमारे पास 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ना एक जनरल रूल होता है। जनरल रूल आपके बुक में ही गिवन है, वह क्या है, 2n-1, सीधा यही फॉर्मूला है। जनरल रूल क्या है भाई, 2n-1, यही जनरल रूल है। क्या है जनरल रूल, 2n-1। इससे आपको पता चल जाएगा कि लास्ट वाले इस 5 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए ये कैसे पता चलेगा, तो 2n-1 है तो याद रखिएगा 2 मल्टीप्लाई n क्या है हमारा, n क्या है, n का मतलब जिसका एक्स स्क्वायर पूछ रहा है वह आपका n होता है। तो 126 का एक्स स्क्वायर पूछ रहा है ना, तो 126 आपका क्या होगा, n होगा। तो यहां पर आपको 126 लिखना है, फिर माइनस का साइन लगा दीजिए और फिर 1 लगा दीजिए। अब इसको आप क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 2 12 का 2 कैरी 1, 2 2 4 और कैरी 1 5 और फिर 2 1 2, 252 माइनस का 1। जब आप 252 में से 1 घटाइएगा तो 251 होगा। ठीक है, 251 होगा, तो ये वाला नंबर आ गया। अब देखिए ये वाला नंबर ये है, इसमें तो 126 है, ये वाला भी नहीं होगा। ये 26 का एक्स स्क्वायर ये भी गलत है, 253 ये भी गलत है, ये वाला सही है। ठीक है, और 51 का एक्स स्क्वायर ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कैसे, देखिए, क्योंकि आपका 26 का एक्स स्क्वायर का मतलब कितना होगा, 126 का एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 125 का एक्स स्क्वायर प्लस 251 और आपको गिवन है 125 का एक्स स्क्वायर कितना गिवन है, 15,625। तो लिख दीजिए 15,625 गिवन है आपका, और फिर प्लस में 251, जब भी तो अब आपको पता चल गया कि 160 का एक्स स्क्वायर क्या होगा भाई, 15,625 प्लस 251 जो लास्ट में आया है ये वाला नंबर। ठीक है, तो 126 का एक्स स्क्वायर ये वाला होगा, यानी कि ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्या लिखिएगा, ऑप्शन 4 पर आप निशान लगा दीजिए। ठीक है, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मैं लिख देता हूँ खुद, ऑप्शन नंबर 4 मैं लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 लिख दिया, तो 15,625 प्लस 251 इसका आया है। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। लिख लीजिए, जनरल रूल है जिससे आप किसी का भी एक्स स्क्वायर आराम से और आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अगर कोई एक्स स्क्वायर गिवन हो और उसमें ऐड कर दो तो डेफिनेटली वह उसी का एक्स स्क्वायर होगा जिस एक्स स्क्वायर को आप निकालना चाहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है, इससे इजी तो क्वेश्चन होता ही नहीं है, समझ लो। कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द लेंथ, हमें लेंथ फाइंड करना है ऑफ द साइड ऑफ अ एक्स स्क्वायर। एक एक्स स्क्वायर है जिसका हमें लेंथ फाइंड करना है कि क्या होगा, जिसका एरिया जो है दे रखा है 441 मीटर एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को जानते हैं हम लोग, एक एक्स स्क्वायर है, आपको पता होगा एक्स स्क्वायर के क्या होते हैं, चारों साइड बराबर होते हैं।
एक्स स्क्वायर के चारों साइड क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जो एक्स स्क्वायर होता है उसके ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो मान लो कि यह क्या है? एक्स स्क्वायर है जिसके चारों साइड क्या है भाई? बराबर है। अब इसके लिए बहस मत करना कि सर एक्स स्क्वायर नहीं लग रहा है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसके चारों साइड बराबर होते हैं, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन इसका जो एरिया है जो दे रखा है 441 मीटर एक स्क्वायर दे रखा है। तुम दोनों को डंडे ही चाहिए लगता है कि इसका तो अलग ही फंडा है ये लड़के का। 1000 बार समझा तो समझ में नहीं आता। ठीक है, तो एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन इसका जो एरिया दे रखा है 441 मीटर एक स्क्वायर दे रखा है। तो कह रहा है ना आप ना इसका साइड फाइंड, इसकी लेंथ का मतलब ये वाली हमें फाइंड करना है। यानी कि मान लीजिए इसकी साइड क्या है? ए बी सी डी, 4 साइड है ना, ए बी है, बी सी है, सी डी है और ए डी है। तो हमें कह रहा है इसका लेंथ फाइंड करने के लिए, तो लेंथ का मतलब ये हमें फाइंड करना है, इसकी भुजा फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको पता होगा एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? कोई बता सकता है? एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? पूछेंगे कल, बहुत पिटाई करेंगे। एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड एक्स स्क्वायर। याद रखना सब, स्कूल में सिर्फ कर लेते हो तुम लोग, याद नहीं करके आते। स्कूल में सिर्फ छाप लेते हो। एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है भाई? साइड एक्स स्क्वायर, या फिर दूसरे तरीके से साइड मल्टीप्लाई साइड आप बोल सकते हो। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? साइड एक्स स्क्वायर, या फिर आप साइड इंटू साइड बोल। मैं तो मना ही कर रहा हूँ कि मत लिखो, कॉपी बंद कर रखो। कोई भी कुछ भी मत लिखना है, जब पढ़ाओ तो सिर्फ देखना है। सिर्फ देखो बाबू, समझने के लिए बोल रहे हैं हम। नहीं ये मत लिखो, बाद में लिख लेना। तो पता चल गया आप लोगों को, बाद में लिख लेना, इसमें से देखकर ही जब लिखना ही है। तो एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है भाई? साइड एक्स स्क्वायर हमेशा। ठीक है, यानी कि क्या बोलते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल। हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? भुजा एक्स स्क्वायर। भुजा का मतलब ये हो गया भुजा। ठीक है, पता चल गया। तो याद रखना एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड एक्स स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हो 2 बार साइड इंटू साइड, ये भी सही है। और हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे याद रखें। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? भुजा एक्स स्क्वायर, या फिर भुजा इंटू भुजा। भुजा का मतलब होता है ये, इसी को हम साइड कहते हैं। 4 साइड है जिसको हिंदी में हम भुजा कहते हैं। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला मैं रफ कर देता हूँ, इसी फॉर्मूला से ये क्वेश्चंस बनेगा। तो देखिए अब हम कैसे बनाते हैं इसको। लिखिएगा आप यहाँ पर एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर कितना गिवन है भाई? एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर कितना गिवन है? 441 मीटर एक स्क्वायर गिवन है। ठीक है, गिवन है ना इतना। एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर 441 मीटर एक स्क्वायर गिवन है, ये यहाँ दे रखा है ना भाई 441 मीटर एक स्क्वायर। तो अब आपको पता है एरिया ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? साइड एक्स स्क्वायर इजकल टू 441 मीटर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखो क्या करना है आपको। क्या कह रहा है? लेंथ। लेंथ का मतलब क्या होगा? ये इसका लेंथ है, ये इसका लेंथ है, ये इसका लेंथ है, ये इसका लेंथ है। चारों साइड बराबर होते हैं, तो यही हमें साइड फाइंड करना है। तो साइड बराबर क्या होगा? ये जो एक्स स्क्वायर है ना, जब ये इक्वल के बाहर जाएगा तो रूट बन जाएगा, याद रखना। और फिर 441 मीटर एक स्क्वायर लिख देना। अब बात ये है, आप लोग मुझे निकाल कर दिखाओ, आप लोग मुझे निकाल कर दिखाओ कि क्या होगा। ठीक है,
अब यहाँ देख लो, हमें यही तो साइड फाइंड करना है, साइड का मतलब लेंथ, ठीक है। तो साइड बराबर क्या है, यहाँ देखो ध्यान से, 441 मीटर एक स्क्वायर। तो 441 किसका एक स्क्वायर होता है, बताओ। देखो कैसे निकालोगे, अभी तुम लोग पढ़े नहीं हो वो चीज़ें। 441 किसका एक स्क्वायर होता है, तो आप सबसे पहले 2 से करोगे, ठीक है बच्चा। 2 2 ज़ा 4, ये कट गया, 2 + 2 4 हो गया, ठीक है। ये 4 1 से करोगे तो 41 और यहाँ 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा भाई, 21 आ जाएगा। तो 441 किसका एक स्क्वायर होता है, 21 का होता है। तो हम इसको 21 × 21 लिख सकता हूँ। 441 के बदले में मैंने 21 × 21 लिख दिया, मल्टीप्लाई मीटर एक स्क्वायर के बदले में मीटर मल्टीप्लाई मीटर लिख दिया। ओके, 2 बार मीटर लिखा हूँ, याद रखना। आप देख लीजिए, तो आपका लेंथ कह रहा है ना, तो चलो हम लेंथ लिख देता हूँ साइड की जगह। लेंथ बराबर साइड बराबर ही हैं, तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान देने की बातें हैं। यहाँ पर 21 2 बार है ना, रूट के अंदर 21 यानी कि 21 2 बार है, तो आपको 1 बार लिखना है और फिर रूट हट जाएगा। मीटर 2 बार है ना रूट के अंदर, तो 1 बार आपको मीटर लिखना है और फिर रूट हट जाएगा। कोई भी पार्ट इसके अंदर बचा नहीं है जिसको हम रूट में लिखें, सभी के पेयर हो गए। 21 का पेयर 21 1 लिखना है, रूट हट जाएगा। और मीटर का 2 पेयर हैं, तो 1 पेयर लिखेंगे, 1 लिखेंगे तो मीटर हट जाएगा। तो आपका लेंथ कितना आ गया भाई, 21 मीटर। और यही गाइज आपका हो गया आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। तो मैंने 4 क्वेश्चंस तक करवा दिया, अब कल 4 के बाद जो भी हैं वो सारे करेंगे।